आज हम इस वीडियो में नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इफ देर आर मोर देन टू ऑल्टरनेटिव्स टू सेलेक्ट देन द नेस्टेड इफ स्टेटमेंट आर यूज्ड। यानी कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, अगर वन ऑल्टरनेट रहा तो हमने इफ कंडीशन यूज करते हैं, अगर दो ऑल्टरनेट रहा तो हम इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं। अगर हमारे पास देर आर मोर देन टू यानी कि दो से ज्यादा ऑल्टरनेट रहेंगे तो हमने नेस्टेड इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो हम यहां पर देखते हैं, इफ स्टेटमेंट विथ इन अनदर इफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। यानी कि हम जो इससे पहले इफ स्टेटमेंट हम यूज किए थे वो इफ स्टेटमेंट में अभी एक इफ स्टेटमेंट हम यूज करते हैं, उसे कहते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। अब हम देखते हैं सिंटैक्स इसका कैसे वर्क होता है। तो यहां पर टोटल हमारे पास तीन कंडीशंस है, कंडीशन 1, कंडीशन 2 एंड कंडीशन 3, और उसके साथ हमारे पास टोटल 4 स्टेटमेंट हम यहां पर यूज करते हैं, यानी कि 4 ऑल्टरनेट स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो इस स्टेटमेंट में सिर्फ एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो हम देखते हैं सबसे फर्स्ट सिंटैक्स इफ कंडीशन। तो यहां पर लॉजिकल कंडीशन, अरिथमेटिक कंडीशन या फिर रिलेशनल कंडीशन हम यूज करते हैं। तो यहां पर इफ कंडीशन 1 ट्रू रहा तो इट विल एंटर इन द इफ कंडीशन 2। तो यहां पर इफ कंडीशन 2 चेक होगा, अगर कंडीशन 2 ट्रू रहा तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन 2 फॉल्स रहा तो यहां पर इफ एल्स स्टेटमेंट यानी कि स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। तो ये हो गया पहला इफ स्टेटमेंट। तो यहां पर इफ स्टेटमेंट के अंदर अभी एक हम इफ स्टेटमेंट यहां पर देखते हैं। तो अब हम और टेस्ट करते हैं इफ कंडीशन। ये ट्रू रहा तो एंटर द इफ कंडीशन 2। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये क्या होगा, सीधा डायरेक्ट यहां पर इफ एल्स इफ स्टेटमेंट पर आएगा। तो अब हम देखते हैं यहां पर ये कैसे वर्क होता है। तो एल्स इफ कंडीशन 3 है, यहां पर कंडीशन 3 पहले चेक होगा। अगर कंडीशन 3 ट्रू रहा तो यहां पर स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन 3 फॉल्स रहा तो यहां पर एल्स स्टेटमेंट यानी कि स्टेटमेंट 4 एग्जीक्यूट होगा। तो यहां पर 4 स्टेटमेंट हैं। 4 अलग अलग स्टेटमेंट रहने के बावजूद भी इस सिंटैक्स के अंदर हम सिर्फ एक स्टेटमेंट को ही एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूट होने के बाद नेक्स्ट एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम के पास जाएगा। अब हम देखेंगे फ्लोचार्ट। अब हम फ्लोचार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इफ कंडीशन 1 यहां पर है। अगर ये कंडीशन टेस्ट करने के बाद कंडीशन ट्रू रहा तो कंडीशन 2 के पास जाएगा। तो जैसे भी कंडीशन 2 के पास जाने के बाद यहां पर फिर कंडीशन 2 चेक होगा। कंडीशन 2 चेक होने के बाद अगर कंडीशन 2 ट्रू है तो यहां पर स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहां पर कंडीशन 2 रहा तो स्टेटमेंट 1, कंडीशन अगर फॉल्स रहा तो यहां पर स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। ये पहले इफ कंडीशन का प्रोसेस हो गया। अब हम यहां पर देखते हैं कंडीशन 1। इफ कंडीशन 1 फॉल्स रहा तो यहां पर फॉल्स होने के बाद कंडीशन 3 के पास आएगा और यहां पर कंडीशन चेक होगा। कंडीशन ट्रू रहा तो स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन 3 फॉल्स हो गया तो यहां पर स्टेटमेंट 4 एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी कि जैसे भी यहां पर 4 स्टेटमेंट में सिर्फ एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद डायरेक्टली हम यहां पर देखते हैं स्टेटमेंट 1 से भी नेक्स्ट स्टेटमेंट आ गया, स्टेटमेंट 2 से भी नेक्स्ट स्टेटमेंट आ गया, स्टेटमेंट 3 से भी नेक्स्ट स्टेटमेंट आ गया और स्टेटमेंट 4 से भी नेक्स्ट स्टेटमेंट यहां पर आ जाता है। यानी कि एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद यहां पर नेक्स्ट एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट को जाएगा या फिर प्रोग्राम के बाहर जाएगा। हम प्रैक्टिकल सेशन में हम कोडिंग देखेंगे। अब नेक्स्ट आता है स्विच स्टेटमेंट। द स्विच स्टेटमेंट प्रोवाइड्स अ मल्टीपल वे ऑफ ब्रांचिंग that allows the user to select any one of the several alternatives
डिपेंडिंग ऑन एक्सप्रेशंस, यानी कि यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट हमें मल्टीपल स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है, इसलिए हम इसे कहते हैं मल्टीपल वे ब्रांचिंग, यानी कि इफ स्टेटमेंट वन वे ब्रांचिंग एंड इफ एल्स स्टेटमेंट टू वे ब्रांचिंग, और हम स्विच स्टेटमेंट को मल्टीपल वे ब्रांचिंग कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ब्रांचिंग होते हैं और उसमें से हमें जो सेलेक्ट करते हैं और उसी को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यानी कि सेवरल अल्टरनेशंस, तो उसमें हम एनीवन सेलेक्ट करके हम उस अल्टरनेटिव को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब हम सिंटैक्स देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर है सिंटैक्स। तो स्विच एक कीवर्ड है या फिर उस कंडीशन को हम यूज करते हैं। यहाँ पर एक्सप्रेशंस है, यानी कि एक्सप्रेशन ट्रू होने के बाद हमने स्विच स्टेटमेंट को एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद यहाँ पर केस है, केस लेबल 1, केस लेबल 2 एंड अप टू केस लेबल n। यहाँ पर मल्टीपल ब्रांचेस हम यूज़ करते हैं। यूज़ करने के बाद हमें जो ब्रांच को एग्जीक्यूट करना है उस ब्रांच को हमें सेलेक्ट करना है, यानी कि हमने सेलेक्ट किया है लेबल 1, तो यहाँ पर लेबल 1 जो ब्लॉक में जो कुछ भी हमारा एक्सप्रेशंस होगा उसे एग्जीक्यूट होगा, और जैसे भी एग्जीक्यूट होगा यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट है। ब्रेक स्टेटमेंट मीन्स स्टॉप द पर्टिकुलर लेबल, और उसके बाद यहाँ पर लेबल 2 है। हम लेबल 2 हम चूज करने के बाद जो ब्लॉक 2 में एक्सप्रेशंस है उस एक्सप्रेशंस को एग्जीक्यूट होगा, और जैसे भी एग्जीक्यूट होगा यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट लेबल 2 को ब्रेक कर देगा, यानी कि स्टॉप कर देगा, तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पर एंड होता है। और ऐसे ही हमने यहाँ पर केस n जितने भी हमारे लेबल है हम जो चूज करते हैं वो लेबल एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पर ब्रेक होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं लास्ट में केस डिफॉल्ट। तो यहाँ पर हमारे पास मैंने यहाँ पर बताया कि आपने 1 2 3 अप टू n, समझो कि n वैल्यू 10 है हमारा, यानी कि केस 1, केस 2, केस 3 अप टू केस लेबल 10। हम जो भी इनपुट देते हैं अगर इनपुट एक केस में मैच हो गया तो वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। तो हमने दिया यहाँ पर एग्जाम्पल केस 11, तो यहाँ पर मैच नहीं होता, यानी कि यहाँ पर हाईएस्ट मैक्सिमम 10 है, तो हमने यहाँ पर दिया है केस 11, तो मैच नहीं होता, तो यहाँ पर केस डिफॉल्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। तो हमने एग्जाम्पल लेते हैं केस यहाँ पर लेबल 15 भी यहाँ पर मैच नहीं होता, तो डिफॉल्ट केस यहाँ पर एग्जीक्यूट होता है। समझो कि हमने यहाँ पर केस लिया है 7, तो हमारे पास 1 to 10 है, यानी कि केस 7 मैच होगा तो ब्लॉक 7 एग्जीक्यूट हो सकता है। तो यहाँ पर फ्लो चार्ट में देखेंगे तो इफ कंडीशन, तो यहाँ पर स्विच रहेगा, स्विच कंडीशन। अगर हमारा स्विच कंडीशन ट्रू होता तो हम स्विच कंडीशन के अंदर एंटर हो जाते हैं। तो यहाँ पर ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 अप टू ब्लॉक n, तो ब्लॉक n यानी कि ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हम ब्लॉक यूज करते हैं, और यहाँ पर डिफॉल्ट ब्लॉक है। समझो कि हमने स्विच कंडीशन एंटर होने के बाद हमने प्रेस किया ब्लॉक 2, यानी कि ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट होगा। हमने प्रेस किया वैल्यू 3, यानी कि 3 एग्जीक्यूट होगा। हमने प्रेस किया वैल्यू 8, यानी कि 8 ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो समझो कि हमने यहाँ पर ब्लॉक 16 हमने एंटर करते हैं, तो यहाँ पर 1 to 10 वैल्यूज है, 16 वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर मैच नहीं होगा, तो यहाँ पर डिफॉल्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो हमने ये प्रैक्टिकल सेशन में कोडिंग देखेंगे। अब हम एक प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे, लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। तो हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर #include stdio.h, यानी कि यहाँ पर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो हमने यूज़ करते हैं प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शंस, उस फंक्शंस को यहाँ पर हेडर फाइल के अंदर इंक्लूड करने के लिए ये फंक्शन हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है #include conio.h, यानी कि कंसोल इनपुट आउटपुट जो हमने यूज़ करते हैं क्लियर स्क्रीन और गेट ch फंक्शंस को इंक्लूड करने के लिए हम #include conio.h यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने यूज़ करते हैं वाइड मेन, तो एक फंक्शन है
इस फंक्शन से हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर वाइड का मतलब होता है नथिंग, नथिंग मीन्स नो रिटर्न वैल्यू। तो यहाँ पर हम ओपनिंग ब्रेस के जरिए प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो इंटीजर एक डेटा टाइप है, इस डेटा टाइप में ए बी सी यानी कि 3 वेरिएबल हमने डिक्लेयर करते हैं, यानी कि 3 नंबर्स में हमें बिगेस्ट लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, इसलिए हमने 3 वेरिएबल को यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं। नेक्स्ट है क्लियर स्क्रीन, यानी कि यहाँ पर इस फंक्शन से जो प्रीवियस आउटपुट होता है वो डिस्प्ले नहीं होता है, इसलिए हमने क्लियर स्क्रीन यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंटफ आउटपुट स्टेटमेंट, एंटर एनी 3 नंबर्स, यानी कि ये क्या होता है, मॉनिटर पर डिस्प्ले होगा, जैसे भी डिस्प्ले होगा हमने 3 नंबर्स को एंटर करना है। एंटर करने के बाद स्कैनफ एक इनपुट फंक्शन है, इनपुट फंक्शन हमें जो 3 वेरिएबल्स है वो वेरिएबल को रीड करने के लिए यूज़ करते हैं, और जैसे भी वेरिएबल को रीड होगा और जैसे भी वेरिएबल स्टोर होगा मेमोरी के अंदर, तो एम्परसैंड हमने मेमोरी का एड्रेस लोकेशन के लिए हम यहाँ पर एम्परसैंड ए, एम्परसैंड बी, एम्परसैंड सी हम यूज़ करते हैं। अब स्टार्ट होता है हमारा नेस्टेड इफ कंडीशन। तो यहाँ पर इफ ए इज ग्रेटर देन बी, जैसे कि हमने अभी देखा है एंटर एनी 3 नंबर्स, 3 नंबर्स हमने यहाँ पर पुट करते हैं 10, 20, 30। तो यहाँ पर ए इज ग्रेटर देन बी कंडीशन चेक होगा, ए का वैल्यू कितना है 10, इज ग्रेटर देन 20। जैसे भी कंडीशन ट्रू होगा इफ कंडीशन के अंदर आ जाएगा। और यहाँ पर एक सेकेंड कंडीशन है ए इज ग्रेटर देन सी, ए का वैल्यू 10 है, 10 इज ग्रेटर देन सी का वैल्यू 30 है। तो यहाँ पर 10 इज ग्रेटर देन 30, एक कंडीशन फॉल्स होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, यल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो आंसर क्या आता है हमें, प्रिंट एफ सी इज लार्जेस्ट नंबर। तो यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले होगा सी इज लार्जेस्ट नंबर। तो हमारा आउटपुट क्या आता है, सी इज लार्जेस्ट नंबर। हमने चेंज करके देखते हैं प्रोग्राम के अंदर वैल्यूज़। तो यहाँ पर 30, 20 एंड 10। तो a इज इक्वल टू 30, b इज इक्वल टू 20, c इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पर पुट करते हैं वैल्यू a इज इक्वल टू 30 एंड b इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पर a इज ग्रेटर देन b, यानी कि 30 इज ग्रेटर देन 20, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पर इनसाइड आ जाएगा हमारा वैल्यू। तो यहाँ पर चेक करते हैं a इज इक्वल टू 30, 30 is greater than c is 10, condition is true, 30 is greater than 10, condition is true, तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर आंसर a is largest हमें डिस्प्ले हो जाएगा। तो हमने और वैल्यू चेंज करते हैं। तो यहाँ पर 10, 20, 30 यानी कि a, b, c, ए का वैल्यू 10, बी का वैल्यू 20, सी का वैल्यू 30। तो हमने पुट करते हैं यहाँ पर वैल्यू ए इज इक्वल टू 10 और बी इज इक्वल टू 20, कंडीशन ट्रू है, ए इज इक्वल टू 10 इज ग्रेटर देन 20, यानी कि कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। जैसे भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो यहाँ पर एल्स कंडीशन पर आ जाएगा। तो यहाँ पर इफ एल्स, इफ कंडीशन ट्रू होगा, b इज ग्रेटर देन c, कितना है b का वैल्यू, b का वैल्यू 20 है और c का वैल्यू 30 है। तो यहाँ पर b इज ग्रेटर देन c, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। जैसे भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो यहाँ पर ये कंडीशन यानी कि फोर्थ कंडीशन यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। तो फोर्थ स्टेटमेंट हमारा है c इज लार्जेस्ट, यानी कि आउटपुट आएगा c इज लार्जेस्ट। अब नेक्स्ट आता है राइट अ सी प्रोग्राम यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। तो अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया है, हैश इंक्लूड stdio.h मेन के बारे में। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इंटीजर एक डेटा टाइप है, तो हमने यहाँ पर नंबर इज इक्वल टू 0 वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे पहले प्रिंटफ स्टेटमेंट, एंटर अ नंबर, इस प्रोग्राम में हमें एक नंबर एंटर करना है।
नंबर एंटर करने के बाद स्कैनफ एक इनपुट फंक्शन है, उस नंबर को रीड करेगा और उस नंबर का हमने यहाँ पर एड्रेस ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो नंबर एंटर करने के बाद स्विच स्टेटमेंट कैसे वर्क होता है अब हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमने एंटर द नंबर यानी कि हमने 2 नंबर एंटर करते हैं। जैसे कि 2 नंबर एंटर करते हैं तो यहाँ पर कंडीशन चेक होगा, कंडीशन ट्रू होगा, तो ट्रू होने के बाद स्विच स्टेटमेंट एंटर हो जाएगा। तो यहाँ पर नंबर हमारा 2 है, तो यहाँ पर केस 1 2 और 1 यहाँ पर मैच करेगा, तो मैच नहीं होगा तो स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होगा और नेक्स्ट केस के पास चला जाएगा। केस 2 यानी कि केस 2 और इनपुट नंबर 2 दोनों मैच करेगा। जैसे भी दोनों मैच हो जाएंगे तो प्रिंटफ यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो आंसर क्या मिलेगा हमें, नंबर इज इक्वल टू 500। तो ये हमारा फर्स्ट आउटपुट आ गया है। अब हम देखते हैं कि सेकेंड इनपुट एंटर द एनी नंबर, तो हमने एंटर द एनी नंबर हम लिखते हैं 4। तो सबसे पहले क्या होगा, केस 1 चेक करेगा, 1 एंड 4 मैच नहीं होगा तो यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट केस 2 आएगा, 2 एंड 4 मैच नहीं होगा। नेक्स्ट केस 3 के पास आएगा तो 3 एंड 4 मैच नहीं हो जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पर डिफ़ॉल्ट हमने फंक्शन यूज़ करते हैं। तो जैसे भी यहाँ पर केस मैच नहीं होगा तो डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा। हमारा आंसर आता है प्रिंट एफ यू एंटर्ड नंबर इज़ रॉन्ग, ट्राई अगेन प्लीज़। यानी कि जो यूज़र ने इनपुट नंबर दिया है वो रॉन्ग है और एक बार एंटर करो, यहाँ पर मैसेज हमें मिल सकता है। तो ये है हमारा स्विच प्रोग्राम का आंसर।